हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ 2025 के करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके दोबारा देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, सारथी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया है। यह अभी हाल ही में 2025 में किया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। प्रश्न संख्या 2, वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का विषय क्या है। तो प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे आप उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। और इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स को छोड़ा गया है। आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, BCD दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, भारत किस नए विश्व बैंक सूचकांक के साथ अपनी राज्य व्यापार तत्परता रैंकिंग को संरेखित कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रेड्डी या बिजनेस रेड्डी इंडेक्स के साथ भारत अपनी राज्य व्यापार तत्परता रैंकिंग को संरेखित कर रहा है। प्रश्न संख्या 5, ड्रैगन ड्रोन क्या है जो हाल ही में रूस यूक्रेन में उपयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक हथियारबंद ड्रोन जो थर्माइट छोड़ता है। प्रश्न संख्या 6, किस संगठन ने असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक CRI 2024 प्रकाशित किया है। CRI कौन सी संस्था प्रकाशित की है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI। प्रश्न संख्या 7, केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने हाल ही में कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पशु चिकित्सा उपचार के लिए मानक दिशा निर्देश। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य में शिक्षा को पायलट नामक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया है। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को पायलट नामक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च कहाँ किया गया है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोथल। प्रश्न संख्या 10, असमिया भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन ए,
42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि मैं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। किस भारतीय क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 13, केल्विन स्केल मुख्य रूप से किसके मापन के लिए उपयोग की जाती है? तो केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन तापमान का मात्रक है, ऑप्शन बी। केल्विन स्केल मुख्य रूप से तापमान के मापन के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 14, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है और 2024 में सूर्यबाला को दिया गया है। और कौन देश को वासी के लिए दिया गया है? प्रश्न संख्या 15, पंचायती राज प्रणाली को भारत में पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। प्रश्न संख्या 16, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 1950 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सन 1950 में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 17, किस ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो सिलिकॉन धातु नहीं है और यह लोहा तांबा सोना धातु है। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और इसके उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है और आप यह भी कमेंट कीजिए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि ये भविष्य में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 20 थे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।